वो जो भी है, जैसे भी हैं, हमारे पेरेंट्स, एक छोटी तसल्ली तो है। मैं इस भरम को नहीं तोड़ना चाहती। बेटा कह तो रही हूँ, अपनी गलती मान रही हूँ, इकरार कर रही हूँ मैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं अंधी हो गई थी। अरे मैंने उसे देखा ही नहीं कि दरवाजे पर खड़ी है और मैंने इस तरह दरवाजा खोल दिया और वो बेचारी गिर गई, उसे चोट लग गई। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मुमताज। पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझती हो, कोई सुपर वुमन किस्म की चीज कि जो चाहे कर सकती हो। पता है हसाम ने मुझे क्या कहा? वो डीएनए टेस्ट करवाने की बात कर रहा है। अब उसे यकीन होने लगा है कि हम उसके रियल पेरेंट्स नहीं हैं। क्या हसाम ने ये कहा? कहाँ है हसाम? मुझे क्या पता कहाँ होगा रोशनी के पास, उसके आंसू पहुंच रहा होगा। खैर इस वक्त इस बात को छोड़ो। ये सोचो कि अगर वो अपनी बात पे कायम रहा तो हमारा क्या होगा। वो राज जो बरसों से दफन था यूं अचानक खुल जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तुमने। जमीन साहब कुछ करें आप। अरे हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, कंगाल हो जाएंगे। हम मुझे रोशनी के पास ले जाए, मैं उससे माफी मांग लूंगी, मैं उसके पांव पड़ जाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पता करेंगे हसाम कहाँ है। अब कोई फायदा नहीं होगा इन बातों से। मट्टी में मिला दिया तुमने मुझे मुमताज। अम्मी, अंकल वो अम्मी, क्या हो गया? अम्मी वो अमान, क्या हुआ अमान को? अमान को गोली लग गई है। क्या? जमीन साहब अमान को किसने बताया? कहाँ से आया फोन? ये देखिए मेरे पास इस नंबर से फोन आया है। सर भाई पुलिस आई। क्या? जी जी पुलिस? अमान के कौन है आप लोग? आप लोग इस तरह मेरे घर में कैसे घुस रहे हैं? तुम? हाँ मैं। गौर से देखो जमीर, मैं अपने वादे के मुताबिक आ गया हूं। मैंने कहा था ना तुमसे कि पाताल से भी मैं ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। हम तुम्हें नहीं जानते, कौन हो तुम? वही गुस्सा, वही तेवर और वही चालाकी। तुम तो जरा भी नहीं बदली मुमताज। लेकिन अब बस बहुत हो चुका है। ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है? सब पता चल जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा तुम लोगों को। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लोग, गिरफ्तार कर लें इन्हें। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये इनको कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? कहाँ लेकर जा रहे हैं? चलिए हमारे साथ, आप आ जाए हमारे साथ। हौसला रखो। कहाँ लेकर जा रहे हैं? कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, मैं वापस आ जाऊंगा। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था रोशनी। हसाम भाई को तुम्हारी जरूरत होगी, वो कैसे? मुझे गलत मत समझो सुनी, मैं उनसे दूर नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं तो खुद उनको उनके करीब कर रही हूँ। और यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, अम्मी बाबा की ख्वाहिश पर आई हूँ मैं। वो हैं कहाँ? उन्हें पता है कि तुम यहाँ हो? पता नहीं सोनी, मैं बहुत इनसिक्योर हो गई हूँ। बात मेरे बच्चे तक आ पहुंची है। उन लोगों के लिए तो कभी भी कुछ गलत नहीं था, पर मैं सिर्फ अपने बच्चे को बचा रही हूँ। मैं फोन करूं? नहीं, अगर उनको आना होगा तो वो खुद आ जाएंगे। पागलपन की बातें मत करो रोशनी। तुम बताओ कि तुम यहाँ पे हो। सोनी, वो मुझसे ज्यादा अपने पेरेंट्स की सुनते हैं, मुझे तो वो हमेशा गलत ही समझते हैं। मैं अब और सफाइयाँ नहीं देना चाहती। मैं तुम्हें सफाइयाँ देने को नहीं कह रही, को बताने को कह रही हूँ। ठीक है, बताकर देख लो क्या होता है।
भाई आए थे कब? आज। और वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं और तुम ये क्यों सोचते कि अम्मी पापा हमारे पेरेंट्स नहीं। चलो अच्छा है, कम से कम उन्होंने सोचना तो शुरू किया। रोशनी प्लीज, एटलीस्ट उन्हें फोन तो करने दो, वो बहुत अकेले होंगे। ये रास्ता उन्हें अकेले ही तय करना है जुम्मे। अपनी जात से जुड़े इस फैसले में मैंने उनको जानबूझकर अकेला छोड़ा है। ये मेरी मजबूरी है और यही सही वक्त है। मैं आती हूँ। हेलो, साम भाई कहाँ हैं आप? मैं बाहर हूँ जरा। क्यों, क्या हुआ? क्या आप हमारे घर आ सकते हैं अभी? क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? अभी खैरियत का पूछेंगे आप? रोशनी हमारे घर पे है और वो आपका वेट कर रही है। वो तुम्हारी तरफ है? जी। अम्मी पापा उसको यहाँ ले आए और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तबीयत कैसी है उसकी अब? अब तो काफ़ी बेहतर है साम भाई, पर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। आप प्लीज़ यहाँ जल्दी आ जाए। नहीं, मैं आता हूँ। और उसे कहो कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। अल्लाह आप दोनों को हमेशा साथ रखे। बस आप जल्दी से आ जाएं साम भाई, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ओके। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। जी हसाम भाई, आप हेलो हसाम, हसाम, अमान को गोली लग गई है। क्या? और तुम्हारे पापा को ना पुलिस ले गया जाके। आप लोग कहाँ हैं इस वक्त? मैं आता हूँ। मैं अस्पताल जा रही हूँ, तुम एड्रेस बताओ। अच्छा, मैं आता हूँ मैं। हसाम भाई का फोन आया था, वो आ रहे हैं। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे और बहुत फिक्रमंद भी। उन्हें पता था कि तुम यहाँ हो। क्या कहा उन्होंने? वो मुझे लेने आ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं हुई, बस
बस कहा कि वो आ रहे हैं। और तुम खामोखा पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। मुझे पता था तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात ये होती कि वो मेरे साथ रहे, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि वो। अच्छा बस, अब ज्यादा बुरी बुरी बातें नहीं सोचनी है हमें। तुम्ही ने कहा था ना कि ये फैसला उनको तन्हा होके लेना है। तो बस फिर फैसले का इंतजार करो। ठीक कह रही हो तुम, फैसले का इंतजार ही तो कर रही हूं मैं अब भी। लेकिन एक बात मैंने समझ ली, इंसान का अच्छा होना काफी नहीं होता। इज्जत से जिंदगी गुजारने के लिए हर बात पर कॉम्प्रोमाइज करने वाली पॉलिसी छोड़नी पड़ती है। लेकिन रोशनी, तुम ऐसा मत करना। मैं जानती हूँ जब बात एक लड़की के लिए उसकी औलाद पर आ जाती है तो वो सब भूल जाते हैं। लेकिन हसाम भाई, वो भी उतने ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। बात तुम्हारी औलाद पर आई है। इस वक्त तुम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना है। बाकी सब तो भाई चाहते हैं। डॉक्टर साहब, वो मेरा बेटा अमान कैसा है? वो उसकी सर्जरी हो गई, सब ठीक है ना? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। अल्लाह मालिक। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे शौहर को बचा लीजिए। आप हौसला रखें, हमारे इख्तियार में जो है हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप दुआ करें। आप प्लीज तशरीफ रखें। क्या हुआ अमान? साहब माफ कर दो, हमें माफ कर दो। बचा लो अमान को। अंकल को पुलिस पकड़ के ले गई। पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन क्यों? पता नहीं क्यों, पता नहीं कौन हमारे खिलाफ ये सारी साजिशें कर रहा है। बेटा अमान को बस बचा लो, अमान को बचा लो। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मेरे पास आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन I'm sorry। ये क्या बोल? अरे क्या बोल के गए हैं? तुम जाओ दूसरे डॉक्टर से पूछो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं बता रही हूँ, अरे अमान को ऐसा कुछ नहीं हुआ है। संभालें अपने आप को, अमान नहीं रहा। नहीं। अमान अमान क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं हुआ है। अपने आप को संभालें। क्या बोल रहे हो तुम? कहाँ चला गया वो? किरण,
उसे कुछ नहीं हुआ है बेटा। हसाम हसाम से कुछ नहीं हुआ है ना। संभालें अपने आप को। अमान अब नहीं रहा यहीं। मम्मी, मम्मी, क्या हो गया मम्मी?